औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना और इस्लाम के लिए तकालीफ़ उठाना। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुँची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस महमल बात से तशफ़ी ना हो सकी तो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे। जिस किसी से पूछना चाहा लेकिन मसलहत की वजह से पूछने के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है, तो उस वक़्त मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, इनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हज़रात की गुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर ले आए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुज़रा कि ख़ुद पता ना चला और दरियाफ़्त किसी से किया नहीं। ग़ालिबन इसकी वजह यह होगी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा होगी। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि परदेसी मुसाफिर है। बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया और सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। अब तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम के लिए आए हो, क्या काम है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इनको कसम दी और फिर वादा लिया और इसके बाद वादा ये लिया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद और दूसरा ये वादा लिया कि आप मुझे जो मालूमात हैं वो बिल्कुल सही देंगे। इसके बाद अपनी गरज बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, दुश्मन बहुत हैं, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुमको कोई नुकसान का अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चलते जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम हो। चनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पीछे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उसी वक़्त मुसलमान हो गए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक़्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस ज़ात की कसम
जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि मैं इस कलमा तौहीद को इन बेईमान लोगों के बीच में चिल्ला के ज़ोर से पढ़ूँगा। चनाचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है, तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह इन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ के साथ कलमा पढ़ा और लोग इस कलमा को सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़ेल हक़ के अजहार का वलवला और गलबा था, यानी उनके दिल के अंदर जज्बा था। जब ये दीन हक़ है तो किसी को क्या जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त और प्यार की वजह से था कि मुमकिन है कि दुख और तकलीफ़ का बर्दाश्त ना हो सके और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा की ये मजाल ही नहीं थी। चनाचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल आगे आ जाएगा, चूँकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा को तरजीह दी, यानी कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया था कि अपने इस मुसलमान होने को अभी छुपा के रखना, तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़ा में था। जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़ कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की शात से हटा सकता था। लिहाजा हमें इन तमाम वाक़यात को तवज्जो और गौर से सुनना चाहिए और फिर अपने तरफ देखना चाहिए कि हम भी अल्लाह के नाम लेवा हैं